तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। लगातार एफआईआईज़ की सेलिंग चल रही है और रिजल्ट सीज़न मार्केट को इम्प्रेस नहीं कर रहा है। यही रीज़न है कि जब से जुलाई की शुरुआत हुई है, रिजल्ट सीज़न आप कह सकते हैं जब से शुरू हुआ है तब से ही मार्केट के अंदर सॉर्ट ऑफ एक पहले साइडवेज एक्शन देखने को मिला, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे 10 डे से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और आज फिर से मार्केट ने 10 डे से रिजेक्शन लिया है ना। तो वो कोई मार्केट में दम देखने को नहीं मिल रहा है। एंड अब जैसे कल मार्केट नीचे से ऊपर आ गया तो लोग सेलिब्रेट करने लगे, बट आई डोंट थिंक ये कोई सेलिब्रेट करने का मौका है। मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ कि एक दिन के एक्शन से कुछ नहीं होता। अगर उसके बाद में मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, हमें वो चीज़ चाहिए। हमें 3 4 5 दिनों का नॉन स्टॉप एक्शन चाहिए, हमें कंटिन्यूएशन चाहिए। जस्ट वन डे ऑफ रिवर्सल कि भाई आप ओवरसोल्ड हो गए, वहाँ से ऊपर आ गए और फिर आप हाई से जाके फिर से रिजेक्ट हो रहे हो, दिस इज़ नॉट अ गुड मार्केट टू बी इन। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है वो 10 डे से रिजेक्ट हो रहा है, 50 डे के अराउंड होवर अराउंड कर रहा है। CNX स्मॉल कैप ने भी आज 10 एंड 20 डे को तोड़ दिया। अब अगर यहाँ से और जाता है तो 50 डे की तरफ जाएगा, जो अपने आप में और प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो कहाँ से शुरुआत हुई थी, 19,153, 30 जून सोमवार को, मंगलवार 1 जुलाई। तो वही 1 जुलाई और 30 जून के आसपास हाई लगा था और उस दिन से हम यहीं पर ही रेंज अबाउट ही है। कोई खास ना तो मोमेंटम है, ना ऐसा कोई ब्रेकडाउन हो रहा है ना वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है। पोर्टफोलियो के बारे में कल बताया ही था कि मैं 100% कैश में आ गया कल, है ना। ट्रांस रियल में मैंने प्रॉफिट बुक किया। अब एक बिग आउटसाइड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक नीचे भी गया एंड उसके बाद में आज रिकवर होता हुआ नजर आया, बट वी आर आउट। मैंने तो यहाँ पे सेल कर दिया था, नहीं यहाँ नहीं किया था, 59 के समथिंग अराउंड मैंने सेल कर दिया था इसे। एंड ठीक है, तो आई हैव बुक्ड माई प्रॉफिट्स। क्यू पावर मैंने एग्जिट कर ही दिया था, ब्लू स्प्रिंग एग्जिट कर दिया था, तो लास्ट 3 ट्रेड्स तो प्रॉफिट में ही गई हैं। सो क्यू पावर इज़ लुकिंग ओके है, बट थोड़ा सा वाइड एंड एक्सटेंडेड हो चुका है। एक्सटेंडेड नहीं बोलेंगे, वाइड बोलेंगे। एंड थोड़ा सा इराटिक बिहेवियर हुआ है कुछ समय से, ऐसा लग रहा है। बाकी नंबर सीजन बोल के तो अजब गजब ही कहानी चल रही है। इटर्नल के नंबर्स तो मुझे कुछ समझ में नहीं आए, बट स्टॉक जो है वो 10% ऊपर है प्रेजेंट, है ना। तो ठीक है, दिस इज़ व्हाट मोमेंटम इज़। मोमेंटम को आप डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। मोमेंटम मतलब मोमेंटम, भाव मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो कर रहा है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। मैंने आपको कल भी समझाया था 2018 में, है ना, मार्केट में जो अंडरगारमेंट्स की कंपनियां वो चल रही थी कि भाई भारत के अंदर लोग अब अच्छा पैसा कमाने लगे, अच्छा पैसा कमाने लगे तो वो ज़्यादा अंडरगारमेंट्स खरीदेंगे और बढ़िया क्वालिटी के खरीदेंगे। इसलिए आपकी पेज इंडस्ट्रीज जो जॉकी है या फिर रूपा, ये सब बहुत बढ़िया कर रहे थे, उस समय भाग रहे थे। मैं अगर आपको दिखाऊं, पिक्चर परफेक्ट चार्ट था पेज इंडस्ट्रीज का, पिक्चर परफेक्ट। तो मार्केट के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता गैस, है ना। ये आप देख सकते हैं पेज इंडस्ट्रीज का है, यहाँ पे ऑन दिस डेट वाज द ब्रेकआउट 13 जून 2018, है ना। पूरा बी मार्केट चल रहा था सीनेक्स स्मॉल कैप के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर परफेक्ट सेटअप है कि नहीं है, 25,500 के आसपास। एंड हियर वाज द अनदर एंट्री पॉइंट। तो आप इसे 20 डे के आसपास तक ट्रेल करें और इंस्टीट्यूशंस ने किया भी, एंड दे मेड सम गुड मनी इन दैट ईयर। वो तो बहुत बहुत डिफिकल्ट ईयर था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ईयर था, एंड पीपल मेड सम मनी। तो इंस्टीट्यूशंस मेड रियली, तो ये वाली बात है। तो कोई थ्योरी नहीं होती है, इटर्नल चल रहा है तो जोमेटो चल रहा है तो चल रहा है भाई, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। कुछ लोग बोलते हैं मैनिपुलेशन है, ये है वो है, बड़े लोग है ना ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मोमेंटम है, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। बाकी मैंने तो आज कुछ नहीं किया, आई एम सिटिंग ऑन कैश, आई एम वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मैं ऐसे ही करता हूँ गाइज, यही मेरी स्ट्रैटेजी है। जब भी मार्केट में मोमेंटम आता है आई स्ट्राइक हार्ड, एंड आफ्टर दैट जैसे यहाँ पे मोमेंटम आना शुरू हुआ था, मेजर जो एक्शन हुआ वो यहीं से हुआ था, एंड वी स्ट्राइक हार्ड, वी मेड सम गुड मनी। एंड देन जैसे ही मार्केट, देखिए ना, मार्केट में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, हम कैश में आ गए, पहले ही कैश में आ गए। अब अगर मार्केट यहाँ से गिर भी गया, 50 डे तक भी आ गया, 3-4% का फॉल आ गया, तो वी विल बी अनअफेक्टेड, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कैसे वोलेटिलिटी के पहले हम बाहर हो जाते हैं। और ये चीज़ मैं आपको बार बार करके दिखाता हूँ, नॉट जस्ट वन टाइम, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार तुक्का लग गया, मैं आपको बार बार करके दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे एग्जिट करवाता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई आई एम आउट। यहाँ पे भी बहुत हाई वोलेटिलिटी थी इस पीरियड के अंदर। सिर्फ 10 जून से ये एक पीरियड यहाँ पे मिला था जुलाई का, एंड समथिंग हियर बिट। आप कह सकते हैं कि भाई अगस्त में भी थोड़ा बहुत पीरियड था, बाकी कुछ खास एक्शन था नहीं मार्केट के अंदर। तो ये तो टिपिकल मेरे को 2022 का मार्केट ही याद आ रहा है। हालांकि वो मार्केट और गिरा था, इतने हाइज तक नहीं आया था, एंड देन वी हैड द रैली।
तो अगर मार्केट, वैसे मुझे नहीं पता है क्या होगा, अभी तक तो ये क्वार्टर थोड़ा सा डल सा ही नज़र आ रहा है। क्वार्टर वन अभी तक थोड़ा सा डल नज़र आ रहा है जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं। केमिकल्स में ज़रूर आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत एक्शन है, बाकी एज सच अब जैसे बंसल वाइट्स के नंबर्स आए, उसके तो कोई नंबर खास नहीं आए, है ना। एक बेस साउथ ऑफ ये बना रहा था, नंबर्स अच्छे आते, ऊपर आता 480 के आसपास आके कंसोलिडेट करता, तो नंबर्स इसके कोई खास नहीं आए, है ना। तो अभी तक सॉर्ट ऑफ डल क्वार्टर देखने को मिल रहा है। एंड द लास्ट क्वार्टर में अर्निंग्स बहुत अच्छी अच्छी आ रही थी एंड स्टॉक्स वर ब्लास्टिंग लाइक एनीथिंग। एंड इस क्वार्टर में अभी तक वो कहानी नहीं है, विल हैव अ लुक। अब जैसे ब्लू जेट है, ब्लू जेट आज 10% लो सर्किट पे, मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था आप जाके देख सकते हैं, या वीकेंड वाले वीडियो में बोला था आप जाके जरूर देखिएगा। मैंने कहा था यार ये ठीक है बट द स्टॉक इज़ अ लिटिल वॉलेटाइल, थोड़ा सा एराटिक नेचर है, क्लीन मूव्स नहीं देता है। एंड आज आपके सामने है ना। तो इसकी पिछले क्वार्टर की जब अर्निंग्स आ रही थी आप देख सकते हैं 250-150 करोड़ तक की बाइंग आ रही थी, और आज करीब 200 करोड़ की सेलिंग आई ऑन अर्निंग्स, आज उसके नंबर्स आए। तो मार्केट को पसंद नहीं आ रही है अर्निंग्स, है ना। कुल मिला के बात ये है। पारादीप फॉस्फेट्स में अच्छा एक्शन है, अच्छा ब्रेकआउट के बाद में रुका हुआ है। संभव में आज ब्रेकआउट हुआ, बट मैंने कहा था कि मैं नहीं लूंगा, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मेरे में अथा धैर्य है, आई मेड सम गुड मनी, है ना। अब मुझे सब वेट करना है, आई जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी नाउ, है ना। मैं राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा, मैं देखूंगा कौन सा सेक्टर में अच्छी अर्निंग्स आ रही है, कौन सा सेक्टर में मोमेंटम आ रहा है। स्टॉक मार्केट में अगर आप ऐसा सोचें कि आप हर दिन पैसा बनाने वाले हैं, देन यू आर वेरी रॉन्ग। बहुत चुनिंदा डेज होंगे, एक बहुत छोटी विंडो होगी जहाँ पे विल बी मेकिंग मनी। भूल जाओ 2020, 2021, 2023 ये मार्केट भूल जाओ, ये मार्केट अब नहीं आने वाले। अब इस तरीके की वोलाटिलिटी रहेगी, अब असली परीक्षा होगी रिस्क मैनेजमेंट की, ये बात क्लियर कीजिएगा आप, है ना। अनंत राज जो भी आपके प्रीवियस विनर्स थे, है ना, अनंत राज अभी भी वहीं डोल रहा है। कोचिन शिप एक था जो मौका देता हुआ नजर आया, कोचिन शिप में मौका आया बना, बाद में क्या हुआ, जीआरएससी के अंदर एक्शन हुआ, बाद में क्या हुआ, ये वापस नीचे आ गए हैं। समझ पा रहे हैं आप मजगांव डॉग। चलिए डिफेंस में ये एक्शन हो गया तो हम कह सकते हैं एंड इवन वी मेड मनी, दैट इज परफेक्टली फाइन। क्या हुआ रेलवे के अंदर, आरबीएनएल कहाँ पे हैं, पीएसयू वगैरह कहाँ हैं, भूल जाओ उस मार्केट को, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप प्रीवियस विनर्स को लेके पकड़े रहते हैं, अगर मोमेंटम है, एक्शन है, विल हैव अ लुक। अन्यथा अन्यथा नहीं लेना है, ऐसी गलतियां नहीं करनी। आरएफसी में क्या हुआ, आरएफसी थोड़ा बहुत ऊपर आया फिर से नीचे की तरफ है ये, सो यू डोंट हैव टू डू दैट। नेक्स्ट विनर्स आएंगे, है ना, नेक्स्ट विनर्स आएंगे। मुझे याद है एक कमेंट आया था, है ना, फॉलोवर हैं, उसमें मैंने कहा भी था कि प्रीवियस विनर्स वापस आए, बट उसमें सिर्फ एक दो ही हैं, बाकी के अंदर कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। प्रीवियस विनर्स बोल के कि भाई मैंने रमेश तमानी जी का इंटरव्यू देखा, ही इज़ द लेजेंड, आई एग्री, ही इज़ द लेजेंड, बिल्कुल। एंड प्रीवियस विनर्स ही आए हैं तो बुल मार्केट कंटिन्यू हुआ है, दैट इज़ ओके, परफेक्टली फाइन। बट वो एक्शन नहीं है। कहाँ है रेलवे सेक्टर, कहाँ है पीएसयू सेक्टर। पीएसयू के अंदर वो थोड़ा बहुत मोमेंटम आया जो आया, बाकी आईएफसीआई क्या है, मोमेंटम में चल गया तो चल गया। आईटीआई जो है या बाकी के जो स्टॉक है कहाँ है, वो बात नहीं है। पीएसयू बैंक्स में भी अभी तक वो एक्शन नहीं है। पीएसयू बैंक्स कैन स्टिल डू गुड क्योंकि वहाँ पे जो बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो रही हैं। ओके, कैन बैंक में जरूर फॉल देखने को मिला, तो वो जो पोजिशनल प्ले था वो एक बार के लिए यहाँ पे स्टॉप होता है ना। ये नंबर्स वाली बात है, यूनियन बैंक के भी जो नंबर्स हैं वो मार्केट इतने अच्छे नहीं देख रहा है, आप देख सकते हैं। अब ऐसे नहीं होता, देखिए आप ये देखेंगे ये अच्छा है वो, ये नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई प्राइस एक्शन क्या है। तो ये प्रॉब्लम ही है, मार्केट के नंबर्स अगर अच्छे नहीं आएंगे तो एक क्वार्टर और बैठना पड़ेगा। नंबर्स ख़राब होने लगे थे पिछले साल जुलाई अगस्त के बाद में, थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो गई थी, पी काफ़ी ज़्यादा था, द नंबर्स मैचअप नहीं किए, एंड व्हाट डू यू से। फिर सितंबर से आसपास, अक्टूबर से हम यूं ही बैठे थे। नवंबर दिसंबर गया, जनवरी फरवरी मार्च ये सब यूं ही गए। 2 क्वार्टर, 2 ढाई 3 क्वार्टर आप मोटा मोटी मान के चल सकते हैं। फिर इस क्वार्टर में एक एक्शन आया क्योंकि नंबर्स अच्छे थे। अच्छा अभी पता कुछ भी नहीं है, अभी तो बस पेस पकड़ा है, नंबर्स आने शुरू हुए हैं। इट में सो हैपन कि 1-2 हफ्ते में ऐसा धूम धड़का होने लग जाए, कुछ और न्यूज़ आ जाए, वी नेवर नो। ओके, सो विल हैव अ लुक। अभी जोटा वगैरह इट कैन स्टिल वर्क, बट आई एम आउट, आई डोंट वांट टू सी, है ना। आई एम आउट मीन्स मैं अब इनको देखना नहीं चाहता। अभी मुझे ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही। आई विल मिस फ्यू सेटअप्स, ओके, है ना, कुछ एक मूव कर जाएंगे, आई विल बी आउट। अच्छा, पुराने में डेटा सेंटर कहाँ चली, डेटा सेंटर की थीम तो नहीं चली, है ना, डेटा सेंटर की थीम नहीं चली। बहुत सारी थीम्स हैं जो नहीं चली। अब एक नई थीम आई है, बेस्ट थीम, है ना, बैटरी एनर्जी स्टोरेज वाली, उसमें आपके प्रोस्टाम वगैरह चल गए,
नई थीम मार्केट में आती रहती है ना। और मुझे तो ये मार्केट पर्सनली पसंद आता है। मुझे तो ये मार्केट पसंद आता है जहाँ पे 30-40% का मूव आए, देन अ लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टॉक्स, एंड देन वी आर हैविंग द मोमेंटम, वी मेक देयर 30-40% एंड देन वी आर आउट। 30-40% तो बहुत बोल दिया, वैसा तो अभी मूव आया नहीं, 20% तक भी मिल जाए तो हम बाहर हो गए, एंड देन वी आर सीइंग द रोटेशन। मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा मार्केट होता है तो, है ना। So Nawais is still here, but I'm not interested here. क्रिजाक वोलेटाइल, नैम इंडिया में जरूर एएमसी सेक्टर अच्छा कर रहा है, और नैम इंडिया का आज का चार्ट भी बहुत अच्छा है। स्लो मूवर है ना, स्लोली मूव करता है, इसलिए मैं नहीं देख रहा हूँ। बाकी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था ऑन 15 जुलाई, एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने लिया भी, एक दो कमेंट्स भी आए थे कि सर अपने बाई किया, सो परफेक्टली फाइन, आप बने रह सकते हैं इसमें। 20 डे को तो रेस्पेक्ट कर ही रहे। HDFC AMC के भी नंबर्स अच्छे आए हैं, है ना, AMC के नंबर्स अच्छे आए हैं, हाँ इसके अंदर अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो AMC सेक्टर इज़ द वन जो थोड़ा बहुत एक्शन में है। NDR ऑटो का चार्ट ठीक है यहाँ पे, है ना, ठीक है। नेस्को वोलेटाइल मैं नहीं देख रहा यहाँ पे। क्यूपिड इज ग्रेट, ग्रेट, ये है मोमेंटम वाला स्टॉक है। लक्ष्मी डेंटल मूव किया था, वापस से नीचे आ गया। APTL ओके, 10 डे तक है, तो जिसके पास में 10 डे तक ट्रेल, वही वाली बात है। तो ये स्टॉक नीचे, ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक्स में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, मोमेंटम गायब हो चुका है ना, चॉपिनेस मार्केट में जो आ चुकी है। अब जैसे ये है ना, यहाँ पे 2 दिन ब्रेकआउट था, वापस से नीचे आ गया इंजीनियर्स इंडिया वॉज अ डार्लिंग स्टॉक, अच्छा एक्शन था इसके अंदर, यहाँ भी एंड इवन यहाँ भी द गुड मूवमेंट। बट वही है, हाईरेक्ट काफ़ी लोग देख रहे थे, हाईरेक्ट का चार्ट अभी भी ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइट हुआ है, अभी भी ठीक चार्ट है, मैं नहीं देख रहा हूँ ना। डिजिटाइड ओके, डिजिटाइड में ठीक है, एक्शन है। काइटेक्स तो फेल ही हो गया, आप देख सकते हैं, फेल सही हो गया। मध्य भारत वोलेटाइल, DP रियल्टी तो बहुत ही गिरा, उसके बाद में फेल हो गया। अब काफ़ी लोगों ने यहाँ पे लिया भी था, मैंने तो नहीं लिया। सो वी आर बाइंग वेरी फ्यू सेटअप्स, वेरी फ्यू ट्रेड्स वी आर टेकिंग, बट द क्वालिटी वंस। कुछ एक और ट्रेड्स देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ममता, हाँ वही है, मैंने ममता में बोला था आपको, इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं आती है, फिर ऊपर जाके नीचे आ जाता है। यहाँ भी ऊपर गया था, फिर क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, अगले दिन 6% डाउन था, फिर यहाँ फिर से ऊपर आया 3%, क्लोजिंग ठीक नहीं थी, अगले दिन 2-2.5% डाउन था। यहाँ पे भी ऊपर था 3%, फिर अच्छी क्लोजिंग नहीं आई, स्कॉट कर गया, फिर आज करीब डाउन था। तो ये अजीब सा वोलेटाइल स्टॉक है, आई एम आउट। मूव कीजिए, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट आई एम आउट। एलन ठीक है, देखते हैं कंसोलिडेशन वगैरह समथिंग आता है तो यहाँ पे HLTL अब लगता है समय बिताएगा यहाँ पे। KPEL के अंदर अच्छा एक्शन है, नो डाउट अबाउट इट। एंड अगर हम बाकी भी देखें, स्टैलियन ओके, स्टैलियन इज डूइंग गुड, देखते हैं कैसे ये फॉर्म करता है। एंड क्यू पावर पे हम चर्चा कर ही चुके हैं, क्यू पावर एक बार फिर से देखते हैं। हाँ क्यू पावर में अच्छा एक्शन है, देख सकते हैं उसको। अब मैं तो अभी कुछ नहीं देख रहा हूँ, आई एम स्टिल वेटिंग ओके। एंथम आज आउटसाइड डे, हाई वोलेटिलिटी है, एक बार नीचे गया फिर ऊपर गया, तो मैं तो नहीं देख रहा है यहाँ पे इसको। स्मार्ट वर्क से नीचे ही आ गया। ट्रैवल फूड्स ओके, इट इज़ मूविंग वेल। सो IGCL नॉट गुड, क्लोजिंग संभव हम डिस्कस कर चुके, बट क्लोजिंग अच्छी नहीं है। ग्लोब सिविल थोड़ा सा वोलेटाइल है, ये तो फेल है, इसको हटाओ, सामने से हटाओ इसको। एंड एरिस इंफ्रा नीचे ही है, बता ही चुका हूँ। ओसवाल फॉर्म्स में ग्रेट एक्शन, स्कॉलर ट्यूब्स वोलेटाइल फेल है। डिजिटाइड ऑलमोस्ट वहीं, ब्लू स्प्रिंग मैं बता ही चुका हूँ, हाईली वोलेटाइल, मूव करे गिरे अपने फ़र्क नहीं पड़ता। आई मेड मोर देन माई रिस्क, प्रोस्टाम इज ओके, रेस्पेक्ट। आज उसके नंबर्स आए, वो काफ़ी वोलेटाइल हुए, आप देख सकते हैं। तो आर पावर भी नंबर्स पे कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं दे रहा है ना। वैसे तो 60 के नीचे जाएगा तो दिक्कत है, लेकिन अब देखते हैं 50 तक आए, मेरे पास में कोई पोजीशन नहीं है, बट आई एम स्टिल ऑब्जर्विंग इट। देखते हैं क्या ऊपर आके एक अच्छा बेस बनाता है क्या। रिलायंस इंफ्राइज लीड कर रहा है एट प्रेजेंट। तो लॉर्ड इंजीनियरिंग वर्क, या इट इज़ गुड, ये तो फिर भी ठीक है। ये चार्ट जब भी मैं देखता हूँ मुझे याद आता है 2023, मैंने इस चार्ट को लिया था ऑन दिस डे, हियर वी मेड सम मनी, है ना। एंड उसके बाद में यहाँ पे एक सेटअप था विच आई मिस्ड एक्चुअली जुलाई के अंदर, एंड मैंने इसे अपनी डायरी में ज़रूर ऐड किया, और ये चार्ट मैं बार बार देखता रहता हूँ। तो उसके बाद में काफ़ी ट्रेड्स ली हैं। It reminds me of a coaching ship of 2024, if I'm not wrong. Let me see. So I bought coaching ship here. आपको तो याद ही है, मैंने यहाँ पे कोचिंग शिप लिया था, एंड अच्छा प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे लिया था मैंने कोचिंग शिप, आपको याद होना चाहिए ये बात। तो सेम चीज़ है, आप देख सकते हैं, इट वॉज अ गुड बेस, इट वॉज अ ग्रेट बेस रादर।
एंड एक और ऐसा सा ही एक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं. इट ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ आई टी आई के अंदर भी सेम एक्शन था हेयर. एंड वन मोर स्टॉक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. कौन सा था, क्यों क्वाल फ्यूचर था क्या, देखते हैं. So here it is, somewhat you can see. So it was a little bit of wide pivot and the 4th of Feb को CNX small cap कहाँ पे था वो दिखता है. तो उसमें मार्केट अच्छा था नहीं फर्स्ट हाफ के अंदर ना, तो मार्केट तो अच्छा नहीं था, देख लेते हैं. तो here we go, 4th of Feb, you were hovering around your 10 day, थोड़ा सा ऊपर आप आए थे, फिर यहाँ से फिर से रिजेक्शन आ गया था. तो ये बार बार 20 डे से रिजेक्ट कर रहा था, यहाँ पे 20 डे को तोड़ा, फिर कंसोलिडेशन आया, ये एकदम कैपिचुलेशन, एंड उसके बाद में मार्केट में थोड़ा बहुत एक्शन आना शुरू हुआ. सो गुड, लेट अस सी मार्केट यहाँ से कैसा बिहेव करता है. आई एम सिटिंग ऑन 100% कैश एंड आई वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. ये था आज का वीडियो. अब आपने क्या किया मुझे कमेंट करके बताइए जरा, है ना, आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, एंड क्या व्यू है आपका, ज़रूर से बताइएगा. एंड ऐसा नहीं है, मार्केट एक दो दिन में भी सही हो जाता है ना. अगर एक दो नंबर्स अच्छे आए या फिर कोई ऐसी अच्छी खबर आने लग जाए या गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आ जाए, एनीथिंग कैन हैपन. ओके, अब मार्केट मान लेते हैं कल अच्छा खुलता है, ऊपर आता है, 2 दिन ऊपर आता है, तो लो आपने फिर से इस लेवल, इस रेंज को आपने तोड़ दिया. अब आप यहाँ आ गए 19,400 के आसपास आ गए, एक दो दिन का कंसोलिडेशन, अगला गेम शुरू हो गया. सो एनीथिंग कैन हैपन. ओके, आप अभी एट प्रेजेंट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई सब कुछ बेच तो चुके हैं, 100% कैश में हैं, कि सब कुछ छोड़ के आप स्क्रीन बंद कर दो, 15 दिन के लिए भाग जाओ. ऐसा तो अभी एट प्रेजेंट तो नहीं है ना, एट प्रेजेंट तो नहीं है. होगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा ही. एंड यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, 25 नवंबर, नो ये पीरियड देखते हैं एक बार. वारी एनर्जीज को चार्ट निकालो. ये सब चीज़ें मैं वीडियो बंद करने के बाद में भी कर सकता हूँ, आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ सीखने को मिले. अगर मुझे कुछ याद आ जाता है तो मेरा ये होता है कि भाई आपको भी थोड़ा बता दूँ, आप भी सीख जाओगे, ठीक है ना. सो वारी में आप देख सकते हैं वोलेटिलिटी कायम है. हमने इसमें गलती जरूर की थी, बाद में फिर वापस से हमने इसको नहीं लिया. टॉक्सिक स्टॉक है ये अभी अच्छा है, इसमें ना अच्छा पुल बैक आ गया है. इट इज़ अभी देख सकते हैं आप एकदम शांत हो गया. इट कैन मूव ना, वो मूव कर सकता है 20 डे से, बट थोड़ा सा वॉलेटाइल एंड अजीब सा है. तो मैं बाहर हूँ इस स्टॉक से. इट कैन वर्क फ्रॉम हियर. ये बार बार आप देख सकते हैं नीचे आता है, जैसे इसमें सप्लाई एग्जॉस्ट होती है मूव करता है, सप्लाई एग्जॉस्ट होती है मूव करता है, सप्लाई एग्जॉस्ट होती है मूव करता है. सो इट कैन मूव फ्रॉम हियर, बट मेक और ब्रेक भी हो सकता है कि भाई अब सीधा 50 डे के नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इसकी खबरें काफ़ी आती है. शाम को खबर आती है मार्केट क्लोज होने के बाद में, यूएस में आज सोलर इंपोर्ट पे, सेमी कंडक्टर पे ये बिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये तो लपेटे में आ जाता है. तो यू कैन नॉट ऑल्सो टेक अ बिग पोजिशन ईयर. तो ठीक है. So on this date was the breakout, 31st of October 2024, and here as well 5th of December 2024. So now let us open CNX small cap chart again, and after that we'll wrap up the video. Okay. So 31st, there we go. 31st को 10 डे के ऊपर था, 10 डे के ऊपर था इंडेक्स, आप देख सकते हैं. एंड यहाँ भी आप देख सकते हैं बाद में ऊपर आ गया था. ये था आज का वीडियो. कैसा लगा मुझे लाइक करके कमेंट करके बताइएगा. आपका कोई व्यू है जरूर से बताइए. मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में. साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. थैंक यू वेरी मच.